जो शादियों में जो विघटन हो रहा है यानी कि शादी टूट रही है, उसके कारण क्या हैं और उसका समाधान क्या है। आज उसके लिए हमने एक सेमिनार रखा है, गोष्ठी संगोष्ठी या आप परिचर्चा कह सकते हैं। सबका नाम लेना असंभव है, सैकड़ों का नाम लेना तो है कि भाई आप जो डॉरी का है, एक तो उसको दिखावा ना करें। बेटी को देना चाहिए क्योंकि बेटी का अपना हिस्सा है। बेटी को आप देने के नाम पे तो इस तरह से दिखाते हो सारी दुनिया, और जब बेटे को देते हो। कल्चर की जो स्थापना है वो कब की थी? गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट की जो स्थापना है वो सितंबर 2022 में की। इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? इसका उद्देश्य ये है कि हमारा गुर्जर समाज की जो बहुत रिच कल्चर है और हमारा जो हेरिटेज है, जो हमारा इतिहास है, तो उसको प्रदर्शित करने का, और हमारा जो क्राफ्ट है बहुत हाई लेवल का क्राफ्ट है हमारा, तो उसको भी एक ऐसे मंच देने का कि जिसको अभी तक हमें कहीं भी रिकग्नाइज नहीं किया गया, तो वो मंच हम दें अपने ट्रस्ट के माध्यम से। तो आज गुर्जर अधिवक्ता परिचर्चा जो हो रही है उसका उद्देश्य क्या है, उसका विषय क्या है? यस, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज का जो गुर्जर अधिवक्ता परिचर्चा है वो हमने एक विषय चुना है कि गुर्जर समाज में जो शादियों में जो विघटन हो रहा है यानी कि शादी टूट रही है, उसके कारण क्या हैं और उसका समाधान क्या है। आज उसके लिए हमने एक सेमिनार रखा है, गोष्ठी संगोष्ठी या आप परिचर्चा कह सकते हैं, उसके लिए रखा है। और आज शाम तमाम जो हमारे समाज से, यहाँ अड़ोस पड़ोस से जो भी लोग आए हैं, इसी पर चर्चा करना है। 2 साल में गुर्जर आर्ट एंड कल्चर जो ट्रस्ट है उसने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? अभी तक एक लिस्ट भी हमने लगाई है, हालांकि आपको यहाँ मैं बता देता हूँ। जो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट का मेन उद्देश्य हमारी संस्कृति को दिखाने का है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और जो बहुत रिच कल्चर है, जिसके लिए हमने अभी तक 2 बार गुर्जर महोत्सव किया, जो सूरजकुंड पर हम कर चुके हैं इस बार। और जहाँ एक बार में पहली बार जब हमने किया था तो लगभग 5.5 लाख के लगभग की हमारी जो गैदरिंग हुई, और इस बार जो लास्ट ईयर किया था तो उसमें हमारा 12 लाख की गैदरिंग हुई, और फिर से इस बार फिर दिसंबर में होने जा रहा है तो वो हुई। उसके बाद हमने नेहरू स्टेडियम में 14 मई 2023 को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनके परिजनों को हमने अवार्ड दिया और उनको सम्मानित करने का काम किया। उसके बाद नोएडा, ग्रेट नोएडा एक्सपो में हमने गुर्जर थाली को प्रमोट किया और वहाँ बताया और सारी दुनिया को बताया और दिखाया भी। वहाँ गुर्जर थाली को जब हमने लगाया तो सारी स्टॉल्स खाली पड़ी थी, लेकिन गुर्जर थाली जो है वो सबसे बेहतरीन रहा और कॉन्सेप्ट सबको पसंद आया। और आज फिर से हम एक ऐसी कुरीति, एक ऐसी बीमारी के तरफ इशारा कर रहे हैं, इसमें चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे समाज, हमारा समाज ही नहीं, समस्त समाज, सारा देश के ये बीमारी है कि जो शादी बहुत जल्दी टूट रही है और उसके कारण और निवारण। अगर हमारा परिवार सुखी संपन्न होता है तो देश सुखी संपन्न होता है। तो हम देश के अच्छे निर्माण के लिए इस कार्य में भागीदार बन रहे हैं। आप व्यक्तिगत रूप से क्या कारण मानते हैं शादियों के विघटन होने का? एक नहीं, सैकड़ों कारण है सर, बहुत कारण है। उसमें डॉरी भी एक है, बहुत छोटा सा पार्ट है डॉरी है। पाश्चात्य अनुसरण भी है, अब एकल परिवार भी है, और ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब एक आधुनिकता का भी है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे कारण हैं जिनको, मेडिकल भी है, साइकोलॉजी भी है, बहुत सारे कारण हैं उन्हीं सब पर आज चर्चा करने का है। आपके अलावा गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट में कौन कौन सदस्य हैं और कितने लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ? सैकड़ों, सबका नाम लेना असंभव है, सैकड़ों का नाम लेना तो असंभव है। कुछ पदाधिकारियों का बता दीजिए। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ही आप समझें तो उसमें सैकड़ों लोग हैं। अब हज़ारों की संख्या में आज यहाँ देख सकते हैं आप, तो पॉसिबल नहीं है किसी एक का नाम लेना। धन्यवाद दिवाकर विदोड़ी जी। आप एक अधिवक्ता हुए सुप्रीम कोर्ट के। अगर एक अधिवक्ता के रूप में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँ कि आप डॉवरी को लेकर देख के हैं, आजकल डीवी एक्ट के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसमें आप एक अधिवक्ता के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए कोई संदेश ऐसा आप देना चाहेंगे समाज की महिलाओं के लिए? हमारा आज की परिचर्चा का है भी ये कि हम वहाँ ये रख रहे हैं कि भाई आप जो डॉरी का है, एक तो उसको दिखावा ना करें। इसी तरह से एक साथ आप किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं,
मिटाना चाहते हैं तो एक साथ वो नहीं मिट सकता। धीरे 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 प्रयास होते हैं। आज हमारा यही है कि भाई आप डॉरी जो दे रहे हैं उसका प्रदर्शन ना करें। जब प्रदर्शन होगा ही नहीं तो फिर उसका अपने आप चलन खत्म हो जाएगा। जो दिखाते हैं गाड़ी खड़ी कर रखी है, गाड़ी दे रहे हैं, इतना लाख का करोड़ का कन्यादान दे रहे हैं, वो किसी को पता ही नहीं लगेगा क्या दिया क्या लिया है। तो अपने आप ही धीरे धीरे, क्योंकि लोग अपने आप को बताना दिखाना चाहते हैं, तो उसी वजह से डॉरी का प्रचलन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो है, तो धीरे धीरे समाप्त होगा लगभग। यानी आप कहना चाहते हैं कि उसका प्रदर्शन नहीं किया जाए, अगर आप उपहार स्वरूप से कुछ देना चाहते हो दे सकते हैं, लेकिन उसको प्रदर्शित न करें। भाई मेरा मानना है अपने बेटा और बेटी को बराबर करना चाहिए, एजुकेशन में भी और संपत्ति में भी। कानूनी अधिकार भी है, बेटी का बराबर कानूनी अधिकार है, उसको आप वंचित नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बेटी को देते हैं तो बड़ा चढ़ा के प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, तो वो प्रदर्शन जो है वो खत्म होगा तो अपने आप हो जाए। बेटी को देना क्यों नहीं चाहिए? बेटी को देना चाहिए, क्योंकि बेटी का अपना हिस्सा है। बेटी को आप देने के नाम पे तो इस तरह से दिखाते हो सारी दुनिया, और जब बेटे को देते हो तब कुछ नहीं दिखाते हो आप। तो हमारा कहने का अर्थ है बेटी को आप दो, उस समय दो जब उसको वास्तव में उसके बच्चों की एजुकेशन की ज़रूरत है, उसको एजुकेशन देने की ज़रूरत है। वहाँ दिल खोल कर पैसा खर्च करो, खूब पैसा खर्च करो, जितना आप कर सकते हो, जो उसकी संपत्ति के हिस्से में आता है आप वो खर्च करो वहाँ पे। तो आप उसके ऐसे समय में दे रहे हो जो उसके किसी काम नहीं आता। वो है हमारा जी। ये बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने कि आप बेटी को जो दे रहे हो, आप प्रॉपर्टी का एक छोटा सा भाग देते हो, लेकिन उसको प्रदर्शित इस तरह किया जाता है जैसे कि आपने पूरा जहां अपनी बेटी को दे दिया हो, और जबकि 90% 95% प्रॉपर्टी आपके लड़के के लिए रह जाती है, उसको कोई शो ऑफ ही नहीं करता है। धन्यवाद साहब। थैंक यू। राम राम।